कुछ रातों तक हाईवे पर सब सामान्य दिखा। पुलिस की जीप इधर उधर गश्त करती दिखाई देती। दूर कहीं सायरन की हल्की आवाज सुनाई देती। और राघव की जीप केवल वहीं तक जाती जहां उसे लगते कि सवाल उठ सकते हैं। उसने 2-3 रात बस दूर से देखा। कौन सी जगह पर पुलिस की गाड़ी कितनी देर रुकती है, कौन सा मोड़ अंधेरा है, कहाँ लाइटें खराब पड़ी हैं, कहाँ से जल्दी से यू टर्न लेकर वापस शहर में घुसा जा सकता है। वो खुद को रोककर वापस लौट आता, लेकिन उसके भीतर बैठा बेचैनी भरा बच्चा हर रात टूल बॉक्स की तरफ देखता और जैसे पूछता, आज नहीं। दिन में गैरेज पहले की तरह चलता रहा। एक दिन दोपहर को एक साफ सुथरे कपड़ों वाला आदमी आया, जिसकी शर्ट इस्त्री की हुई थी और आंखों में हल्की थकान। उसने अपनी कार के सर्विस के बारे में बात की। 2-3 छोटी शिकायतें बताईं। ब्रेक थोड़ा ढीला लग रहा था, स्टीयरिंग में हल्का कंपन, एसी कभी कभी बंद होता है। उसके बोलने के ढंग से साफ था कि वह एक जिम्मेदार, परिवार वाला आदमी है जो हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। उसने अपने बेटे के बारे में भी कैजुअली जिक्र किया, जो स्कूल में पढ़ता है, और पत्नी के बारे में जो हर छोटी बड़ी चीज की चिंता करती है। राघव ने ध्यान से बात सुनी, गाड़ी चेक की और सीधे अंदाज में बताया कि क्या क्या करना होगा। आदमी ने बिना मोल भाव किए हाँ कर दी। शाम तक हो जाएगी? उसने पूछा। राघव ने सर हिलाया। हो जाएगी। नाम? उसने जवाब दिया, संदीप। फिर जेब से मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज भेजा। शायद घर पे की कार सर्विस में है, देर हो सकती है। राघव ने बस इतना देखा कि यह आदमी अपने लोगों को सूचना देकर चलता है, अचानक गायब होने वाला नहीं लगता। और यही बात उसके भीतर किसी अजीब संतोष की तरह बैठ गई। शाम होते होते गाड़ी तैयार हो गई। उसने ब्रेक कसे, टायरों की हवा देखी, इंजन साफ किया। सब कुछ वैसा ही किया जैसा वो रोज करता था। फर्क बस इतना था कि इस बार वो गाड़ी के नीचे झुका तो उसने फ्यूल लाइन पर नजर रोकने दी। नई, साफ पाइप जिस पर हल्की सी रेखा खींचने से हल्की दिक्कत पैदा हो सकती थी। तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद। उसने कुछ नहीं किया, बस देखता रहा, जैसे ब्लूप्रिंट याद कर रहा हो। फिर गाड़ी नीचे उतारी और संदीप को बुलाया। संदीप ने खुश होकर गाड़ी ली, टेस्ट ड्राइव की और बोला, बहुत स्मूथ हो गई है, आपका काम अच्छा है। उसने पैसे दिए, धन्यवाद कहा और चले गया। जाते हुए उसने कैजुअली कहा, आज रात ऑफिस में थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, वापस लेट हो सकती है। अच्छा हुआ गाड़ी ठीक कर दी, नहीं तो बीच रास्ते में दिक्कत हो जाती। ये लाइन साधारण थी, पर राघव के दिमाग में धीमे से घुसी। देर रात, लंबा रास्ता, अकेला ड्राइव करने वाला एक फैमिली मैन, ये सब उसकी अंदरूनी सूची के पॉइंट थे। जैसे ही संदीप की घड़ी नजर से उछल हुई, राघव ने गैरेज के कोने में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर दीवार की घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। अभी रात ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी। उसने टूल बॉक्स की तरफ देखा। ढक्कन बंद था, पर जैसे अंदर रखी हर चीज उसे पुकार रही हो। वो उठकर मेज के पास गया, धीरे से ढक्कन खोला, औजारों की लाइन पर नजर फेरते हुए मन में किसी और तरह की गिनती चलाई। आज कौन सा रास्ता, कितने बजे निकलना ठीक रहेगा, पुलिस की गाड़ी किस समय किस तरफ जाती है। कुछ महीनों के ऑब्जर्वेशन से वो इतना तो समझ गया था कि पुलिस की गश्त ज्यादातर हाईवे के बीच वाले हिस्से पर घूमती है। किनारे के छोटे रास्ते जो गांवों की तरफ जाते हैं या पुराने फैक्ट्री वाले इलाके की ओर मुड़ते हैं, वहां कम ध्यान जाता है। उसने अपने दिमाग में नक्शा साफ किया। एक जगह थी जहां सड़क का कैमरा खराब था, स्ट्रीट लाइट आधी बुझी रहती थी, और थोड़ा आगे चलकर एक पुरानी बंद पड़े गोदाम की बिल्डिंग थी। वहां तक कोई जरूरी काम से भी कम ही जाता था, और लौटने का रास्ता 2 अलग अलग तरफ से था। रात को उसने गैरेज बंद किया, टूल बॉक्स को हमेशा की तरह जीप की पिछली सीट पर रखा और धीरे से बाहर निकला। इस बार उसने सिर्फ हाईवे नहीं, शहर के अंदर वाली गलियों पर भी ध्यान दिया। कहीं पुलिस की जीप मोहल्लों में घूमती दिखी तो उसने स्पीड कम कर ली। चेहरा वैसा बना लिया जैसा हर साधारण आदमी रात को घर लौटते हुए बनाता है, बस थका हुआ और थोड़ा कूबा हुआ है। कोई उसे रोकता नहीं। उसकी जीप पुराने मॉडल की, लोगों के बीच में घुल मिल जाती थी। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में ऑफिस की बिल्डिंग से लिफ्ट से नीचे उतर रहा था संदीप। रात के लगभग 11 बज चुके थे। उसने सुरक्षा गार्ड से हल्की सी बात की, गाड़ी की चाबी निकाली और पार्किंग से अपनी कार स्टार्ट की। फोन पर पत्नी का कॉल आया। उसने कहा, बस निकल रहा हूं, आधा घंटा लगेगा, बच्चों को बोलना सो जाएं, सुबह जल्दी उठा दूंगा। उसकी आवाज सामान्य थी, रोज की तरह। उसने सोचा नहीं कि ये एक वाक्य है, आधा घंटा लगेगा, शायद आखिरी बार बोला जा रहा है। हाईवे पर पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। बीच बीच में कोई ट्रक दिखता, कोई बस दूर से जाती दिखाई देती है, फिर सड़क खाली। उसने रेडियो ऑन किया, हल्का सा गाना चल पड़ा। उसे लगा कि आज गाड़ी सच में बहुत स्मूथ चल रही है। उसने मन में राघव के काम की तारीफ की। थोड़ा आगे बढ़कर इंजन में एक हल्की सी अनजान सरसराहट हुई, पर फिर सब ठीक हो गया। उसने ध्यान नहीं दिया।
कुछ किलोमीटर बाद वही सरसराहट थोड़ी तेज महसूस हुई। गाड़ी ने जैसे एक पल को झटका लिया। उसने भुआं चढ़ा के मीटर की तरफ देखा, सब ठीक दिख रहा था। शायद सड़क खराब है, उसने सोचा। लेकिन कुछ ही देर में इंजन की आवाज धीरे होने लगी, स्पीड कम होने लगी और आखिरकार गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। वही खाली हाईवे, वही हल्का अंधेरा, वही सवाल, अब क्या? उसने बोनट खोला, अंदर झांका, लेकिन मशीन की भाषा आज भी उसकी समझ से बाहर थी। मोबाइल निकाला, नेटवर्क ठीक था, लेकिन रात की इस वक्त किसे फोन करता? घर पर घबराहट बढ़ जाएगी। ऑफिस में कोई बचा नहीं था। उसने सोचा पहले 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। उसने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई। इंजन ने भारी सी आवाज की, पर चालू नहीं हुआ। इसी बीच दूर कहीं से एक जीप की हल्की रोशनी दिखी। पहले तो उसे लगा कोई ट्रक होगा, लेकिन जब लाइट सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगी तो उसे आराम सा महसूस हुआ। गाड़ी धीमे होकर उसके पास रुकी। वही पुराना दृश्य, हेडलाइट बंद, दरवाजा खोलना और एक आदमी का बाहर आना। इस बार वो चेहरा परिचित था। राघव जी मुस्कुरा के कहा, अरे संदीप जी, आप? उसकी आवाज में यूं जताया कि मानो जय सहयोग हो। संदीप ने भी राहत की हंसी के साथ कहा, अरे बहुत अच्छा, आप मिल गए। गाड़ी अचानक बंद होगी, लगता है दिन में बुरी तरह से ठीक नहीं हो गई। राघव ने सिर हिलाया, देखते हैं, कभी कभी छोटी चीज रह जाती है, रात को तंग करती है। उसने बोनट के अंदर डॉज डली, 2-3 जगह हाथ लगाया, जैसे तलाश कर रहा हो। फिर बोला, यहां रात को रुकना ठीक नहीं, मैं टो करके अपने घर तक ले चलता हूं, वहां आराम से देख लेंगे, आप जीप में बात जाइए। संदीप ने एक बार आसपास देखा। पूरा रास्ता खाली था, हवा में हल्की ठंडक थी। उसने सोचा, अगर ये भी मिलते तो पता नहीं क्या कर पाता। उसने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। राघव ने जीप से चेन, हुक और टूल बॉक्स निकाला। कार से जोड़ते वक्त उसके हाथों की हर हरकत में एक अजीब सी नापतोल थी, जैसे वो सिर्फ कार नहीं बांध रहा हो, एक कहानी को भी अपने पीछे खींचने की तैयारी कर रहा हो। कुछ ही देर बाद एक जीप आ गया और कार पीछे। तो हाईवे पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जीप के अंदर बुनो कुछ देर चुप रहे। फिर संदीप ने हल्के अंदाज में पूछा, रात को अक्सर निकलने की आदत है क्या आपकी? आप तो कहते थे रात को दुकान बंद रहती है। राघव ने सड़क से नजर हटाए बिना जवाब दिया, कभी कभी पुराने काग फंस जाते हैं तो आना पड़ता है, काम तो काम है, समय देखकर थोड़ी आता है। उसके शब्द सामान्य थे, पर उनके तय में कुछ और था। जीप ने जल्द ही वो मोड़ लिया जो सीधे घरों की तरफ नहीं जाता था, बल्कि पुरानी फैक्ट्री वाले इलाके की तरफ मुड़ता था। आसपास की लाइटें कम होती जा रही थी। संदीप ने शीशे से बाहर देखा, ये रास्ता तो घर की तरफ नहीं है। वो बोल पड़ा। राघव ने शांत आवाज में कहा, सीधा हाईवे थे, घरे ले लाऊंगा तो पुलिस वाले रोकेंगे, आजकल बहुत पूछताछ कर रहे हैं। ये पीछे का छोटा रास्ता है, वहीं जगह पहुंचता है, बस थोड़ा चक्कर है। बाद में तर्क था। संदीप कुछ पल चुप रहा, फिर खिड़की की बाहर फिर से देखने लगा। उसे पता नहीं था कि कुछ रास्ते घूमकर वहीं नहीं कहीं और ले जाते हैं। शहर से दूर एक बंद पड़ी गोदाम की दीवारों के पीछे रात और गहरी थी। उधर की और जीप का रुख था। इंस्पेक्टर आर्यन को अभी यह नहीं पता था कि जिस मैकेनिक के नाम के चारों ओर से नक्शे पर हल्का गोला खींचा था, आज वही अपने अगले शिकार को लाइन में लगा रहा है। संदीप ने अपने मन में दोबारा सोचा, आधा घंटा लगेगा। वहीं दूसरी तरफ राघव के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। औजार सही जगह, रास्ता तय, शिकार तैयार। उसके लिए जब बस दना शिकार था। और एक और कहानी जो शायद तुम्हें अखबार के छोटे कॉलम में सिमट कर रह जाएगी।